बोलो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पति देव भगवान की जय हो। राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारत में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह हर रोज गरीबों को और ब्राह्मणों की सहायता करता था, हर रोज दान पुण्य करता। लेकिन ये बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही दान पुण्य करती थी, और राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती थी। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने को गए थे और घर में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव राजा के वेश में भिक्षा के वेश में आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी कहने लगी, हे हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन इस दान पुण्य में ही लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवी संत कहने लगे, हे देवी, तुम तो बहुत ही अजीब हो। धन और पुत्र तो सब चाहते हैं। धन और पुत्र तो दुश्मन के घर में भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, गरीबों की बेटियों का विवाह करवाओ, और भी ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हारा यश और लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन इन सब बातों का रानी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगी, महाराज, आप मुझे ना समझाएं, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जो मैं हर किसी को बांटती फिरूं। इस पर साधु बाबा कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने घर को लीपना, सर को धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अभी 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा करते हुए बिताए थे कि उनका सारा धन धान्य नष्ट हो गया। अब तो उनके घर में खाने के लाले पड़ गए। एक दिन राजा अपने रानी से बोला, रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। यह कहकर राजा प्रदेश को चले गए। वहां जाकर राजा घने जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से कुछ ले आ, ताकि हमारा थोड़े दिनों के लिए तो गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और उस दिन रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को उसके आने का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो वापस चली आई। दासी ने रानी को वापस आकर सारी बात बता दी और कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो तो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं कर दी। उधर रानी की बहन ने सोचा, अरे, मेरी बहन की दासी आई थी और मैं तो उससे मिल भी नहीं पाई, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर वह अपनी कथा को सुनकर अपनी पूजा को समाप्त करके वह भागी भागी अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं बृहस्पति भगवान की पूजा करती हूँ। मैं उन्हीं की पूजा और कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को भी अनाज नहीं था। और यह कहते राना की आंखों से तो आंसू बहने लगे। उन्होंने पिछले 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसने अपने भूखे रहने की सारी बातें अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन जब बार बार कहने लगी तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी अंदर गई तो उसे अंदर जाते ही अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर तो उसे बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बहन से बृहस्पति महाराज की व्रत की कथा सुन लूं और इससे हम भी हर बृहस्पतिवार को गुरुवार की व्रत और कथा किया करेंगे। इस प्रकार रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा और उसकी पूजा विधि के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया, दिया जलाया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी थी, पर क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए बृहस्पति भगवान एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी तो बहुत प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वह हर बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। अब रानी पहले की तरह ही फिर से आलस्य करने लगी। दासी ने कहा, देखो हे रानी, देखो, आप पहले भी ऐसे ही आलस्य करती थी, तो आपको ये धन दान करने में कष्ट होता था, इसी वजह से सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तो आप फिर से आलस्य कर रहे हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए और अपने धन को अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे हम आपके कुल का भी यश बढ़ेगा और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में, आसपास में उसका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा तो बहुत दुखी था, रोज लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचता और इस तरह अपना गुजर बसर करता। एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी दशा को याद करके दुखी होकर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। वे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तुम चिंता में क्यों बैठे हो? तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, उनको प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा, मैं आपसे भला क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी सारी बातें बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार भगवान का व्रत का निरादर किया था, इसी वजह से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार सभी कार्य करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार
का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल को लोटे में लेकर उसका अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वालों के साथ अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पतिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर वह लकड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि जिससे मैं उसकी खबर मना सकूं। साधु कहने लगा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाओगे। उस दिन तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम अच्छे से भोजन भी कर पाओगे और बृहस्पतिवार देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस तरह है, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम ना निकला। ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह कन्या बड़ी होकर प्रातःकाल स्नान करती, बृहस्पतिवार का भगवान का व्रत करती, पूजा करती, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती। जब वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के लेकर जाती, तो अपने पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब जो सोने के हो जाते तो लौटते वक्त उनको बीन के ले आती। एक दिन की बात है कि वह लड़की उन सोने के जौनों को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माता ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, तू सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। इस दिन इस कन्या ने बृहस्पति देव का व्रत रखा और बृहस्पति देव से व्रत करके कहा, हाथ जोड़कर कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी और उसे सोने का सूप दे दिया। रोज की तरह वह जब विद्यालय गई तो जब लौटते ही वह सोने के जौ बीन रही थी। उसी दिन उसे रास्ते में वह सूप मिला था और वह उसी सूप में अब वो जौ साफ करने लगी। लेकिन उसकी माता का तो वैसा ही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस राजा का पुत्र वहां से निकला। उसने इस कन्या के रूप और कार्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। अपने घर आकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और बात है? कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें खुशी होगी, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने जब अपने पिता की बातें सुनी तो कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि बेटा, इस तरह की लड़की, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। अब राजकुमार ने तो उस लड़की के घर का पता बताया तो राजा के मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता तो अब राजकुमार के साथ अपनी लड़की का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से
उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही तरह ब्राह्मण के देवता में के घर में तो गरीबी का निवास हो गया। अब तो खाने के लिए भी अन्न बहुत ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने जब ने अपने पिता को दुखी देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपनी कन्या को अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से बीता, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण की बेटी जब अपने पिता के घर आई तो उसके पिता ने उसको सब हाल कह सुनाया और उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप मेरी माता को यहीं ले आइए। मैं उन्हें बृहस्पति देव की कथा सुनाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी। तो उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को अपनी बेटी के पास लेकर पहुँचे और वह अपनी माँ को समझाने लगी। हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर पहले स्नान करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, बृहस्पति देव की कथा करो, पूजा करो, तो इससे तुम्हारी सारी दरिद्रता, सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उसकी माता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल ही उठकर अपने बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को तो बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सब सामान निकाला और उसमें अपनी माता को बंद कर दिया। सुबह उठकर उसने अपनी माता को निकाला, स्नान वगैरह करवाकर पूजा पाठ करवाया। तो इससे उसकी माँ की भी बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई। तब वह हर वीरवार को बृहस्पति देव की पूजा करने लगी, कथा करने लगी और वह बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से इस लोक में सभी दुखों को छोड़कर सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को गए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। इस तरह लकड़हारे को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर वो संत बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में से लकड़ियाँ काटकर शहर को बेचने को गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे दुख दूर हो गए। पर जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य आज अपने घर खाना नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी और इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सब भोजन करने को सभी लोग राजा के यहाँ गए, लेकिन लकड़हारे को तो कुछ देर हो गई। इसलिए राजा उसे अपने साथ अपने महल के अंदर ले गए और भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार तो इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय उन्होंने सिपाही बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, जेल में बंद हो गया, तो सोचने लगा कि ना जाने मुझे कौन से पापों का यह दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे लकड़हारे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी वजह से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आने पर उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसे रात्रि में बृहस्पति देव ने
उस राजा के राज्य को सपने में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के सपने को सोचकर जब राजा सुबह उठा तो खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी। लकड़हारे को तो बहुत सारे वस्त्र और आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में तो पहले से ही सब कुछ धन, वैभव, संपदा, बाग, वन, कुएं, नाले सब बने हुए थे। राजा ने हैरानी से पूछा, ये किसका बाग है, ये किसकी धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब तो रानी और दासी के हैं। अब राजा को तो और हैरानी हुई और गुस्सा भी आया कि जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने रानी को कहा, दासी देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, अब हमें ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा के अनुसार दासी तो दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। अब राजा ने गुस्सा दिखाते हुए अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी ने कहा, हमें तो यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत और पूजा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। अब मैं रोज बृहस्पति देव का पूजन क्या करूँगा? दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के तो दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ मिलकर आया जाए। यह सोचकर राजा घोड़े पर चढ़कर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों रुको, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे, लो हमारा तो आदमी मर गया है और उससे अपनी कथा की पड़ी है। पर उसमें से कुछ आदमी बोले, चलो कहो, हम तुम्हारी कथा ही सुन लेते हैं। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब बृहस्पति देव की कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे चला। आगे चलकर उसे रास्ते में एक किसान दिखाई दिया जो हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उसे रोक कर कहने लगा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हलिया जोत लूँगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। अब राजा दुखी होकर आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल तो पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सब कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुनाओ। अब राजा ने तो बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कहने लगा। उसे सुनते ही बैल उठकर तो खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। चलते चलते राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। राजा की बहन ने तो अपने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन जब राजा जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा कहने लगा कि राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन नहीं किया तो वो मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन ने कहा, भाई, यह देश तो ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं और बाद में कुछ और काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाती हूँ। यह कहकर वह देखने चले गई, पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर में गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ तो 3 दिनों से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा के घर जाकर उसने बृहस्पतिवार की कथा सुनी, जिससे उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी।
कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन के घर भी रहा और एक दिन कहने लगा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास कहने लगी कि हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद नहीं है। तब उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगा कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस आ गया। आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुख देखने का भी धर्म नहीं है। और कुछ भी खाना नहीं खाया और वह उदास होकर लेट गया। तब रानी कहने लगी कि हे प्रभु, बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे ही हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी अपने दुखों को सोच को त्याग दे, तेरी रानी दुखी है। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसकी रानी गर्भवती है। रानी ने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा कहने लगा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना नहीं कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पहुँच गई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, कथा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी मैं ऐसे ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामना होती है वो उसको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से बृहस्पति देव भगवान की पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव भगवान जी ने पूरी की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो। आइए करते हैं बृहस्पति देव भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणों मृत निज निर्मल, सब पर कृपा करी, प्रभु सब पर कृपा करी। सकल मनोरथ दायक, सब सुख ही करता। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा,
ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा, कदली फल मेवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगा